जब अचानक से ये सूचना फैलाई जाती है कि ट्रेन में जो है वो बम है। रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे तक इसको लेकर सर्चिंग ऑपरेशन भी चला, लेकिन बाद में इस खबर को खारिज कर दिया गया और बताया गया कि ये मात्र अफवाह है। तो एक्सप्रेस में बम की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अयोध्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 8 किलोमीटर लंबा रोड शो है। अयोध्या में एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामकथा की थीम पर सजावट की गई है। 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण उनका दौरा है आज अयोध्या का। जिस तरह से रोड शो करेंगे और एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रामलला के स्वागत के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी सौगात भी आज अयोध्या को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे आज जब अयोध्या पहुंचेंगे। और बड़ी बात यह है कि आज रोड शो भी प्रधानमंत्री का होगा। 8 किलोमीटर का ये बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं और यहां पर वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन भी करेंगे। दोनों जगहों को रामकथा की थीम पर सजाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो पीएम अयोध्या में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी आज करेंगे। तो 51 जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। 12 जगहों पर संत महंत और 23 संस्कृत विद्यालय को 1895 वैदिक छात्र वेद मंत्र और शंख ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। तो देखिए भव्य तैयारियां जो है अयोध्या में की जा रही हैं। जिस तरह से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उससे पहले लगातार मंत्रियों के दौरे जारी हैं। एक तरफ यूपी के मुखिया खुद कमान संभाले हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं अयोध्या के। किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक या कमी सामने न आए उसको लेकर लगातार अहम जिम्मेदारियां भी अपने मंत्रियों को दे रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री का दौरा भी बेहद ही महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिए, क्योंकि आज अयोध्या को एक नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। तो 8 किलोमीटर का लंबा रोड शो रहेगा प्रधानमंत्री का। तो रामकथा की थीम पर सजावट की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज तिवारी भी जुड़ चुके हैं। पंकज, अयोध्या की बात करें, लगातार तैयारियां की जा रही हैं, भव्य तैयारी राम जी के स्वागत के लिए। और आज अगर अयोध्या में प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितनी बड़ी सौगातें आज अयोध्या नगरी को मिलने जा रही है? आज जो है अयोध्या को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और वाल्मीकि एयरपोर्ट से मंगेशकर चौक से आके समाप्त होगा। और उसके बाद आपको बताएं कि सबसे पहले जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जो है कि जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बना हुआ है उसको जो है कि आम जनता के लिए वो ओपन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, जनता को सुपुर्द करेंगे। माना जा रहा है कि बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है और एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के पहले पीएम मोदी का ये जो दौरा है ये काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या को एक बहुत बड़ी लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलने वाली है। ऐसे में कहीं न कहीं जो राम नगरी अयोध्या है और जो है कि विकसित की जाएगी। देखा जाए तो पर्यटन विभाग, यूपी का पर्यटन विभाग लगातार इस कवायद में लगा हुआ है कि धार्मिक नगरी अयोध्या को जो है कि एक तरह से राममय बना दिया जाए। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो 22 जनवरी को, तो 22 जनवरी को पहले ये प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है। यूपी सरकार को देखा जाए तो यूपी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो वहां पे पहुंच गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, एनएसडी कमांडो लगाए गए हैं, एसपीजी पहले से ही वहां पे अयोध्या में जो है कि अपनी ड्यूटी दे रही है। साथ ही साथ सुरक्षा बल हर नाके पे, हर चेक पोस्ट पे लगे हुए हैं। रूट को भी डाइवर्ट किया गया है रोड शो को देखते हुए। अयोध्या को देखा जाए एक तरह से तो रामनगरी अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। यानी एक तरह से देखा जाए पीएम का ये जो दौरा है एक बहुत बड़ी सौगात लेकर अयोध्या के लिए आ रहा है। जब पीएम वहां पे अयोध्या में पहुंचेंगे तो उनके ऊपर 51 जगहों पे फूल की बारिश, पुष्प वर्षा की जाएगी और शंख ध्वनि के साथ जो है कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। तो पूरे अयोध्या को राममय बनाने के साथ साथ पीएम मोदी का ये जो रोड शो होगा वो काफी अहम होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि बीजेपी रामलला के सहारे बाकी जो चीजें हैं उनका रास्ता साफ करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में जो वादा किया गया था बीजेपी के द्वारा, जो एजेंडे में था बीजेपी के, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी पूरा कर रही है। पीएम के आने के बाद अयोध्या को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है।
बिल्कुल, अयोध्या को बड़ी सौगात यहाँ पर पंकज मिलने वाली है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कमान संभाले हुए हैं, लगातार अपने मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का भी दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब काशी आए हुए थे, कई बड़ी सौगातें दी थी। तो पंकज, क्या राम मंदिर से तो इसे जोड़ा जा रहा है दौरे को लेकर, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है जैसे कि आपने भी कहा है, तो क्या आज इस दौरे को राजनीतिक तौर पर भी देखा जा सकता है प्रधानमंत्री के? जितनी पार्टियां हैं वो लगातार इसका आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सीधे तौर पे अयोध्या को लेकर के एजेंडा बना के चल रही है। उनको निमंत्रण भी नहीं मिला है अयोध्या की तरफ से। हालांकि वो कह रहे हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो वो अयोध्या जाएंगे, यानी भगवान राम जो है वो सबके हैं, हर पार्टी के हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी शुरुआती दौर से जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती थी, राम मंदिर और अयोध्या के सहारे जो चुनावी संसनाद करती थी, उसको कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपना चुनावी शस्त्र बनाकर हैट्रिक मारने की कवायद करेगी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। और प्रधानमंत्री का ये जो आज का दौरा है इस वजह से भी काफी अहम है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पीएम मोदी आएंगे अयोध्या और धार्मिक नगरी को जो भव्य सौगात देंगे, अयोध्या का जो डेवलपमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने प्लस पॉइंट के तौर पर जनता के बीच में लेकर के जाएगी और गिनाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हिंदुत्व वोट बैंक शुरुआती दौर से ही बीजेपी का जो कब्जा रहा है, वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में काफी अहम होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में या फिर जो एजेंडे को लेकर के वो आगे चलती थी, उसको कहीं न कहीं पूरा कर रही है। और जिस हिसाब से विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर के सरकार के लोग और बीजेपी के लोग जा रहे हैं, तो उस यात्रा में भी उन सब चीजों को कहीं ना कहीं गिनाया जाएगा 2024 के यात्रा में जिसका जिक्र किया था उस पर काम भी किया जा रहा है पंकज। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आज दौरे को देखा जाए, 8 किलोमीटर का लंबा जो रोड शो भी करेंगे, तो क्या व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह से आज प्रधानमंत्री संबोधन में कितना समय देंगे? तो अयोध्या में आज प्रधानमंत्री की बात करें तो कितना समय कैसे देखा जाए पूरे कार्यक्रम को? लगभग 10 बजे उनके आने का समय था, लेकिन अभी कुछ विलंब हो रहा है। जैसे वो अयोध्या पहुंचेंगे, साकेत पेट्रोल पंप से उनका रोड शो जो निकलेगा वो मंगेशकर चौक तक जाएगा और उसके बाद से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद उनका एक संबोधन भी होगा। माना जा रहा है कि 2:30 से 3 बजे तक उनका कार्यक्रम चलेगा और इसको लेकर के सुरक्षा के जो इंतजाम है वो चाक चौबंद कर दिए गए। हालांकि अयोध्या नगरी में जितने भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है, हर नाके पे चेकिंग हो रही है सुरक्षा के दृष्टिगत, और जो बाहर जो लोग आगे ठहरे हुए हैं कहीं ना कहीं उनकी भी जांच चल रही है। पूरे अयोध्या में इस समय ड्रोन से निगरानी की जा रही है और हर चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात है। तो काफी अहम माना जा रहा है आज का दौरा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मैंने पहले भी आपको बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले पीएम का ये दौरा काफी ढेर सारी सौगात लेकर अयोध्या के लिए आने वाला है। और जो अयोध्या के नाम पे डबल इंजन की सरकार जो तमाम वादे किया करती थी कि अयोध्या को भव्य अयोध्या बनाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल पंकज, और भी जानकारी आपसे लेंगे खबरों पर। तो यहाँ पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है राम मंदिर। जिस तरह से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उससे पहले मंत्रियों के दौरे लगातार जारी हैं और आज पीएम का दौरा भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल का प्रयोग होगा। गंगा सागर के साथ 16 नदियों का जल यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। गंगा सागर के साथ 16 नदियों का जल पहुंचा है अयोध्या। कार सेवक फोरम में जल यात्रा का भव्य स्वागत हुआ है। 4 फीट ऊंचे कलश में नदियों का जल एकत्रित किया गया है। लगभग 70 सदस्यों का डेलीगेशन यात्रा में शामिल है। नेपाल की पवित्र नदियों का जल भी अब अयोध्या पहुंच चुका है। तो देखिए कितनी भव्य तैयारियां हैं राम मंदिर के लिए, जो हमारे पूर्वजों का सपना था और 500 साल पुराना ये सपना एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की, जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो यहाँ पर नेपाल की नदियों का पवित्र जल भी अयोध्या पहुंच चुका है। 4 फीट ऊंचे कलश में नदियों का जल जो है वो एकत्रित किया गया है। लगभग 70 सदस्यों का डेलीगेशन यात्रा में शामिल भी हुआ है। बड़ी खबर अयोध्या से, नेपाल की पवित्र नदियों का जल जो है वो अयोध्या पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं पंकज। सीधा आपका रुख करूंगी, यहाँ पर नदियों का पवित्र जल भी पहुंच रहा है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की पवित्र नदियों का जल पहुंच चुका है अयोध्या। किस तरह से ये भव्य तैयारियां देखी जा रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस हिसाब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है और देश की नहीं विदेशों से तमाम चीजें एकत्र करके भारत लोग लेके
नदियों का जल एक पवित्र कलश में भर करके और गोरखपुर के रास्ते वो अयोध्या लाया गया है। अयोध्या 16 नदियों का जल पहुंच गया है और माना जा रहा है कि जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें इस जल का प्रयोग किया जाएगा। वैसे रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए भी तमाम जगहों से, चाहे कर्नाटक की बात करें या फिर नेपाल की बात करें, नेपाल से शालिग्राम पत्थर लाया गया था। तो इस मुहिम में हर देश कहीं न कहीं अपने योगदान को देना चाहता है और वैसे भी रामलला को लेकर के नेपाल से काफी पुराना नाता है, क्योंकि सीता माता का जो जन्म है वो नेपाल में माना जाता है और नेपाल में हुआ था, जनकपुर में। तो एक तरह से देखा जाए तो जो संबंध है भारत नेपाल के वो भी बहुत प्राचीन से पुरातन संबंध चले आ रहे हैं और उसी के क्रम में नेपाल की 16 नदियों का पवित्र जल अयोध्या पहुंच चुका है और 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें इस जल का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल, भारत के नेपाल से संबंध भी यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल का प्रयोग होगा। नेपाल की पवित्र नदियों से जल जो है वो अयोध्या नगरी पहुंच चुका है। सागर के साथ यहाँ पर नदियों का जल। तो राम मंदिर की भव्य तैयारियां की जा रही हैं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उससे पहले लगातार दौरे भी जारी हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो ये तैयारियां जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है और 22 जनवरी का इंतजार है। बुलेटिन में और भी खबरों पर करेंगे